मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होता है। सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, सपनों से कुछ नहीं होता, मेहनत से पहचान होती है। दोस्तों मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सपने तो देखते हैं, बट गाइस मैं बोलना चाहूंगा सपने भी बड़े देखो एंड उस बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। एक चीज गाइस, खुद के मोटिवेशन के लिए हो सकता है गाइस आपको खुद पे ये हंसी आ रही है कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, ये कैसे होगा। भाई अगर आप खुद पे हंस रहे हो तो भाई कौन क्या ही बोलेगा, दुनिया तो वैसे भी हंसती है, तो दुनिया की हंसी को अपने को देखना नहीं है। अगर टारगेट बड़ा रखोगे तो काम बड़ा करोगे। इसलिए गाइस कमेंट बॉक्स में मेरा हर स्टूडेंट जीटी को फॉलो करने वाला, दिल से फॉलो करने वाला हर बच्चा कमेंट बॉक्स में #target95 लिखेगा। बाकी सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, जैसे जैसे मैं आपको लेके जा रहा हूं बस वैसे आगे बढ़ते जाओ। तो #target95 एंड दोस्तों साथ में कमेंट बॉक्स में अपने प्लेस का नाम जरूर लिखना, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि महाराष्ट्र के कौन कौन के गांवों तक, कौन कौन से शहरों तक ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है एंड कहां का, किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा प्यार गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है कि कहीं मैं आऊं तो मुझे पता रहे भाई इस एरिया में पूरे बच्चे अपने ही है, महफिल जमा हो जाए। एंड गाइस सैर तो हम जरूर स्टार्ट करेंगे, मैं अनाउंस करूंगा कि मैं कहां आ रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इस कमेंट बॉक्स में ये लिख देना। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं ज्यादा नहीं, ओनली 1000 लाइक मुझे लगता है जबरदस्ती सबको बोल बोल के जबरदस्ती अरे सर को लाइक करो, कि दोस्तों ये आपका रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन अगर अच्छा मिलता है तो भाई आपके सर का ना एक्शन भी नेक्स्ट लेवल का होता है। दोस्तों एक और चीज, इसमें तो मैं आपको रूटीन बताने वाला हूं, बेहतरीन रूटीन बताने वाला हूं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। बट आपको थोड़ा बहुत देख के कुछ तो अलग लगता होगा, अगर इसको और अच्छी तरीके से देखना तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, फॉलो करना है तो कर लेना, नहीं मन करेगा तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप वहां से आओगे तो आपको दिख जाएगा कि सर बोल क्या रहे थे। इसीलिए देखो आप जब इस समय इस टाइम में रहते हैं ना, बोर्ड एग्जाम के फेस में रहते हो, तो आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए डाइट प्लान बनाऊं, डाइट प्लान बना के आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो भाई कमेंट बॉक्स में वो भी बोल देना। अपने बच्चों का केयर मैं हर वाइज करना चाहता हूं, यहां से भी और यहां से भी। ओके अब बात करते हैं कि करके रूटीन कैसा होना चाहिए। देखो भाई रूटीन में सबसे पहली बात तो अब मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, या तो मुझे मॉर्निंग या तो आफ्टरनून का लेना पड़ेगा। अब कमेंट बॉक्स में ये मत लिख देना सर मेरा स्कूल जो है ना सर वो आफ्टरनून में है 12 बजे है। अरे भाई उतना चीजें उसमें माइनस कर लो, जो शाम को करने वाला है उसको सुबह कर लो चीजें, बस एक एग्जाम्पल ले लो ना, एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए कैसे कैसे आपको करना है। जैसे स्कूल का टाइम जस्ट मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सुबह मॉर्निंग में 7 से 1 तक है, तो आपका वो टाइम गया। एंड गाइस मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपका स्कूल अब चालू है तो किस दिन समझ रहे हो ना इशारों में, स्कूल किस दिन जाना है किस दिन वो भी बताऊंगा, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ रहा है। अब लास्ट टाइम आ रहा है तो लास्ट टाइम कुछ ना कुछ एकदम दिमाग से गेम खेलना पड़ेगा। एंड मेरी स्टोरी भी इसके पीछे की क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो 7 से 1 आपका स्कूल हो गया। इसके बाद दोस्तों आफ्टरनून में जब वापस रिटर्न आ रहे 1 बजे, तो 1 बजे आपने चुपचाप क्या किया, लंच किया। लंच करने के बाद गाइस 1 घंटा आपको एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा आपको एक प्यारा सा रेस्ट करना चाहिए, जिससे गाइस क्या होगा कि एनर्जी आपका फिर से रीगेन हो जाएगा। ओके आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि दिन भर आप उठे हो ना तो अपना दिमाग उतना ज्यादा काम नहीं करता, इसलिए उसको फिर से रीगेन करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का नैप अपने को लेना चाहिए। जैसे आप उठोगे हो सकता है उसमें से आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है ऑफलाइन क्लास जाते होंगे। बताना चाहूंगा मेरा बहुत पुराना ऑफलाइन क्लास है, पर मैं हमेशा एक रूटीन फॉलो करके रखता हूं कि भाई बच्चों को ना बहुत ज्यादा ऑफलाइन क्लास में बिठा के मत रखो। भाई मैं बताना चाहूंगा बच्चा स्टार्टिंग का 2-2.5 घंटा ही पढ़ता है, उसके बाद बस इधर उधर देखता दुनिया क्या चल रही है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, उस पर ध्यान, और वहां टाइम बर्बाद करके आता है। हमारे इधर तो हमने ऐसा प्लान करके रखा है कि हम 2 घंटे के अंदर बिना 3 टीचर चेंज कर देते, जिससे क्या होता बच्चा एक टीचर से परेशान हुआ तुरंत दूसरा टीचर, दूसरे टीचर से परेशान हुआ तीसरा टीचर, तो नहीं एक ही टीचर 4-4 5-5 घंटा है, बच्चा बस बैठा हुआ है, घर वालों को लग रहा है कि मेरा बच्चा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहा है। अरे भाई 4-5 घंटा नहीं पढ़ रहा है, वो स्टार्टिंग का 1-2 घंटा ही पढ़ रहा है, बाद में रेयरली उसमें कोई बच्चा होगा जिसका फोकस बन पाएगा, नहीं तो ज्यादातर इधर उधर शोर हो रहा है, सब बैठे हुए बस वो दिखाने के लिए पढ़ रहा है, बाकी कुछ नहीं पढ़ रहा है। इसलिए गाइस मैं आप सभी को सजेशन ये देना चाहूंगा कि अगर अभी आप कोई ऑफलाइन क्लास जा रहे हो तो मिनिमम 2 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कि दोस्तों अब टाइम आ चुका है सेल्फ स्टडी का। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो मैं बोल रहा एग्जाम में लिखना, आपको एग्जाम में आपको दिमाग में लेके जाना है, आपका जो ऑफलाइन क्लास का टीचर है वो नहीं लेके जाएगा, आपको लेके जाना है। इसलिए सेल्फ स्टडी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप ऑफलाइन अभी जा रहे हो तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 घंटा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो गाइस ये ऑफलाइन क्लास को हम लोग ले लेते हैं 2 से 5।
इसके बाद दोस्तों इवनिंग रूटीन की अगर मैं बात करूं तो इवनिंग रूटीन को टोटल 5 घंटे में डिवाइड करो, 5 घंटे में। अब मान लो दोस्तों आप 5 बजे आ चुके हैं, 5 से 1-1.5 घंटा, 1 घंटा आपने रेस्ट कर लिया, वैसे तो अब आधा घंटा ही करना चाहिए, पर मान लो 1 घंटा आपने रेस्ट कर लिया। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद आपका 5 घंटे का प्लानिंग होना तो होना ही चाहिए, ये मिनिमम है दोस्तों। अगर ऑफलाइन नहीं जाते तो चीजों को और आप बढ़ा सकते हो सेल्फ स्टडी वाइज। और ये जो 5 घंटा ये खुद की सेल्फ स्टडी है, ये नहीं कि आपके स्कूल का होमवर्क है, क्लासेस का होमवर्क है, ऐसे ऑफलाइन क्लास का होमवर्क है, ऐसा कुछ नहीं भाई। आपको पुराना कुछ असाइनमेंट बाकी वो कर रहे हो, नहीं, ये 5 घंटा सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, जिसके अंदर गाइस साइंस का 2 घंटा और अल्टरनेट 1 घंटा साइंस 1, 1 घंटा साइंस 2, मैथ को 1 घंटा अलजेब्रा, 1 घंटा ज्योमेट्री। जनरली मैथ को तो एंडिंग में करो, जब एकदम नजदीक के आप नींद के नजदीक आ जाओगे, जैसे आप अगर हो सकता है 12 बजे सो रहे तो गाइस आप 10 से 11, 11 से 12 आपको मैथ करना चाहिए, 1 घंटा अलजेब्रा, 1 घंटा ज्योमेट्री। और एसएसटी गाइस आपको 1 घंटा एसएसटी पे फोकस करना चाहिए, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन हिस्ट्री। ओके, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। गाइस डेली 30 मिनट्स आपको लैंग्वेजेस फोकस करना है, ज्यादा राइटिंग स्किल, एक दिन हिंदी का करो, एक दिन मराठी का करो, एक दिन इंग्लिश का करो। एंड साथ में गाइस आपके पास नवनीत का डाइजेस्ट होगा, 21 होगा, तो उसमें जो पैसेज है ना, उसके नीचे जो क्वेश्चंस है उनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड इवन गाइस ये सभी चीजें ना और आसान हो सकती है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको मॉर्निंग में करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, रात को करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, इस टाइम क्या करना चाहिए, वो भी अपनी स्टोरी, खुद की भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। बट गाइस उसके पहले एक चीज दिमाग में जरूर रख लो कि ये सभी चीजें और आसान हो सकती है। कैसे आसान हो सकती है पता है? दंगल बैच का प्री लॉन्चिंग हमने कर दिया है। दंगल बैच क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है, उसका प्राइस क्या है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उसको आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी दिया हुआ, उसको कॉल कर लेना, क्योंकि ये चीजें स्टार्ट कब होने वाली सब कुछ उसके अंदर बताया हुआ है। और अभी आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि अभी प्री लॉन्चिंग है, वो भी उसके अंदर बताया। वीडियो को एक बार ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कॉल करना। एंड गाइस मैं बोल रहा हूं, देखो 10th में बोर्ड एग्जाम मतलब गिरी ट्यूटोरियल, एंड दंगल बैच हमने एकदम मिनिमम, मतलब बोल रहा हूं जितना मेरा नोट्स पे मेहनत है ना, जितना नोट साइंस का ऑनलाइन नोट्स होगा, नोट्स का प्राइस वो होना चाहिए जिसपे हमने मेहनत किया। साइंस का नोट्स देखोगे ना तो ये साइंस 2 घंटे में 4 दिन में तो पूरा साइंस खत्म हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा। ओके, अब बात करते हैं मॉर्निंग या नाइट स्टडी, कौन सा ज्यादा बेटर होता है। देखो आप पूछोगे सर आप क्या करते थे, देखो मैं राहुल सर ऐसे स्टूडेंट थे जो रात को जितना बोला जाए उतना जाग सकते थे, उतना जाग के पढ़ सकते थे। बट मॉर्निंग में एग्जाम टाइम पे तो रिवीजन के लिए उठते थे, पर बाकी टाइम पे हम मॉर्निंग में नहीं उठने वाले स्टूडेंट है। मतलब 3 बजे, वैसे 6 बजे उठते थे, 6 बजे हम फिक्स उठ जाते थे। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब कि सुबह 4 बजे 4:30 बजे, ऐसे स्टूडेंट हम नहीं थे। तो अगर आप रात को ज्यादा जाग के पढ़ सकते हो तो भी चलेगा, अगर आप सुबह उठ के ज्यादा पढ़ सकते हो तो भी चलेगा। चॉइस है अपनी वाइस है, जो आपको अच्छा लगे करना वही चाहिए। जबरदस्ती वाला कुछ नहीं करने का। पता चला आप सुबह उठ नहीं पा रहे, फिर भी आपको मार मार के जगाया जा रहा है, अरे भाई उठोगे ना तो बस बैठे रहोगे, मन से नहीं पढ़ोगे। आपका मन जिस चीजों में ज्यादा लगता है, जब लगता है उस टाइम करो। जैसे मैं नाइट स्टडी की बात करूंगा, नाइट स्टडी ना मतलब 12-1 बजे के बाद आप बैठे रहोगे तो आपको बहुत नींद आएगा, ऐसा रहे गिरते पड़ते रहोगे, क्या पढ़ रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट गाइस वो जब नींद आपको आता रहता ना, उस समय अगर आपने अपने आप को आधा घंटा संभाल लिया ना, आधा घंटा संभाल लिया, इसके बाद हर जगह शांति आ जाती है। शांति आ जाती है मतलब हर जगह शोर नहीं होता, पढ़ने का मजा कुछ और होता है। एक बार गाइस वो जो नींद आता है ना उसको आप संभाल लो और उसके बाद जागो, देखो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। करके देखो, ये सभी चीजें मैंने और राहुल सर ने की है। एंड जनरली जब आपका कॉलेज, जब आप स्कूल हो तो इतना 2-2:30 बजे तक मत जागो। देखो सब स्टूडेंट उतना नहीं कर पाते, जैसे मैं राहुल तो कर लेते थे, सब ऐसा नहीं कर पाते, तो आप इतना ज्यादा मत जागो। आपको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट के उतना भी एनर्जी नहीं रहा हुआ है, तो इतना रात तक जागना सही नहीं है। अगर आप हो तो थोड़ा 8-8 घंटे का आप स्लॉट डिवाइड कर सकते हो। ओके, और ये काम आप सैटरडे संडे को कर सकते हो, जिस दिन दूसरे दिन आपका कॉलेज का छुट्टी, स्कूल का छुट्टी है, तो 6 बजे आप आराम से उठ सकते हो, 6-6:30 बजे, 7 बजे तक उठ सकते हो। क्योंकि अगर पता चला आप रात तक स्टडी कर रहे हो, दूसरे दिन आप 2 बजे उठ रहे हो, तो भाई तो भी अच्छा नहीं है। अगर रात को आप 1-2 बजे तक स्टडी कर रहे हो तो सुबह 7 बजे आपको उठना है। उठ के फिर से दिन भर अगर आपका कॉलेज स्कूल नहीं है तो आप दिन भर भी अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉपर स्टडी। एक ऐसे लड़के रहते रात को 12-1 बजे 2 बजे तक पढ़े, तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, 11 बजे सो के उठते हैं। क्या ही मतलब है उसका भाई। आप अगर इसमें से हो तो कमेंट के बॉक्स में मुझे जरूर बताना। इसके बाद गाइस दूसरा, स्कूल कंपलसरी। देखो दोस्तों, अब वो टाइम आ चुका है, अभी आपको जानना पड़ेगा कि 75% अटेंडेंस आपका कंपल्सरी, मतलब जो 75% अटेंडेंस था उस पर तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं।
बट गाइस इतने दिनों में आपको पता चल गया होगा कि आपका अटेंडेंस हो चुका है, जितना चाहिए उतना हो चुका है, एंड टीचर्स के साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी खासी है, एंड टीचर भी ये समझते हैं अगर बॉन्डिंग अच्छी खासी है तो भाई अगर ये बच्चा नहीं आ रहा है तो मतलब घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्योंकि टाइम आ चुका है। और मैं कैसे करता था पता है, जैसे मेरे स्कूलों के अंदर सैटरडे और संडे को छुट्टी रहता था, तो मैं क्या करता था पता है, फ्राइडे के दिन मेरा प्लान रहता था कि आज पढ़ूंगा और कल परसों भी पढ़ूंगा, 2 दिन रिवीजन का मौका मिलेगा, दबा के रिवीजन का मौका मिलेगा। तो मैं मंडे को नहीं करता था छुट्टी, मैं किस दिन करता था पता है, फ्राइडे के दिन करता था। फ्राइडे के दिन छुट्टी करने से फायदा क्या होता था, फ्राइडे भी मिल गया, सैटरडे भी मिल गया, संडे भी मिल गया, 3 दिन मिल गया। एंड गाइस बस वहां लिख के लेके जाना फॉर्मेलिटी के, मैं बीमार था और मुझे 3 दिन मिल गया। टीचर को भी धीरे धीरे समझ में आ गया था, मेरे दोस्तों तक को समझ में आ गया था भाई ये पढ़ने के लिए रुका था, ये पढ़ने के लिए रुका था। बाद में वो गेम बहुत सारे बच्चे करने लगे। अगर मान लो आपके स्कूलों के अंदर ओनली संडे को छुट्टी होता है तो ये गेम आप सैटरडे का भी कर सकते हो, तो सैटरडे संडे 2 दिन मौका मिल जाएगा, 2 दिन में बहुत सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाता है। तो भाई इस तरह से अपने आप प्लानिंग कर सकते हो, रूटीन इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि इस रूटीन अच्छे से बनाओगे तो ही कुछ हो पाएगा। एंड सैटरडे एंड संडे को गाइस मैं बोला जितना एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हो, जितना एक्स्ट्रा रिवीजन कर सकते हो, हफ्ते भर में जितना आपने पढ़ाई किया हो उतना करो। बट गाइस हर चीज को बोलना चाहूंगा, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो एक टारगेट जैसे आपका पूरा हुआ, दूसरा टारगेट जब स्टार्ट करो तो अराउंड 10 से 15 मिनट का गैप ले लो। उस 10 से 15 मिनट में आपको जो अच्छा लगे करने में, जो आपकी एनर्जी रीगेन करने में हेल्प करे, 10-15 मिनट अगर आपको रेस्ट करना है तो कर लो, 10-15 मिनट अगर आपको फोन यूज करना है तो, पर 10 और 15 मिनट है तो 10 से 15 मिनट ही होना चाहिए। पता चला रील स्क्रॉल करते 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 15 से वो 15 घंटे हो गए और आपको पता भी नहीं चला। नहीं भाई, आप पे सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर 15 मिनट है तो ओनली 15 से 15 मिनट ही होना चाहिए, 16 मिनट नहीं होना चाहिए। 15 मिनट से और कम कर लो, ये मतलब आपने अपने आप पे कंट्रोल ला दिया गाइस, ये बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूं वो स्टूडेंट मत बनो कि आप सब डिलीट करके आपने रख दिया, नहीं भाई, है मेरे पास फिर भी यूज नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। अगर यूज भी कर रहा हूं तो मैं वही चीजें यूज कर रहा हूं जो सच में मुझे हेल्प करने वाली। जैसे मैं अपना जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है उस पर भी पढ़ने वाले वीडियोज ही आ रहे हैं, बच्चे अगर वो देखेंगे तो वहां भी पढ़ते ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आप क्या देख रहे हो और आप पे खुद का सेल्फ कंट्रोल कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सैटरडे संडे की प्लानिंग इस वाइज कर रही है। साथ में गाइस जैसे कल आपको जो पढ़ना है उसकी तैयारी, उसका टाइम टेबल आज बन के रेडी होना चाहिए, आज बन के पूरी तरह से रेडी होना चाहिए। जिससे गाइस क्या होगा कि कल जब उठोगे तो आप सोचोगे नहीं क्या करना है, क्या फोकस नहीं करना। आपकी प्लानिंग पहले से रहेगी कि आपको दिन भर का टारगेट इस तरह से पूरा करना है। शाम को जैसे टारगेट पूरा हुआ खुद को बोलने का भाई गुड बॉस, बहुत अच्छा काम किया, पूरा हो गया। इससे आपको खुद को मोटिवेशन मिलेगा। तो भाई मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें मैंने बताई, अब जरूर उसको फॉलो करोगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।